नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। इसमें मैं आपको जो एमपी पुलिस का सिलेबस है पर्टिकुलर अभी जो मैं तैयारी कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ एमपी पुलिस को लेकर ही ध्यान में रखते हुए तैयारी कराऊंगा। उससे जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं। व्यापम में जो एमपीपीवी अब नाम हो गया उसका बदल के व्यापम का बदल के नाम हो गया है, ठीक है। उसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है उसमें जितने भी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी टाइप पूछे गए हैं, वो सारे मैं आपको ये कवर कराऊंगा। इसी में पहले मैं मैथ की वीडियो लेके आऊँगा, उसके बाद में थोड़ा समय मिलते ही मैं आपको जीएस, एमपी जीएस और रीजनिंग के वीडियो भी लाऊंगा साथ ही साथ में, ठीक है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा गया है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखो सीधी सी बात है, शॉर्ट ट्रिक पे हम काम करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में किसी के पास में। तो शॉर्ट ट्रिक पे काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो परसेंटेज उसको ध्यान देना है, ठीक है। परसेंटेज है, परसेंटेज लिखा हुआ 16 सही 2/3%। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 16 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48, मतलब 48, और 48 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50/3 आएगा। और आप हमेशा याद रखें जब कभी परसेंटेज हटाएंगे तो हमेशा नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 3 × 2। तो इसका मतलब क्या है कि 1/6 ये हमने निकाल लिया परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद में। कितना था, 16 से 2/3% था। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 1/6 निकल के आया। अब इसको हम जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए। भाई इसमें क्या हो रहा है, जोड़ने का काम हो रहा है, ठीक है। अगर कोई 16 सही 2/3% का मतलब होता है कि 6 पे 1 या तो घटाना या फिर बढ़ाना। हमसे बोला गया है जोड़ना, तो क्या होगा, 6 पे हमने क्या जोड़ दिया, 1। जब हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और 7 वो किसके बराबर बता दिया गया इन्होंने, 7 दिया है 4956 के बराबर। 4956 के बराबर है तो हम इसको काटेंगे तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, 749। फिर उसके बाद भाग जाएगा नहीं, फिर 0, फिर 7 8 56, 708 आएगा, ठीक है। ये क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 708। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, हमें 6 यूनिट में 708 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 6 यूनिट में 708 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 4248। कितना आएगा, 4248। अब 48 कैसे आया, 6 48 होता है और 6 7 42 होता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो कितना है, 4248, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखो शॉर्ट ट्रिक पे काम करना है तो सबसे पहले किसको उठाना है, 6 सही 2/3% को हमने उठाया यहाँ से। 6 सही 2/3% को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 18 में 2 जोड़ देंगे 20 आएगा, और 20/3 तो यहाँ पे क्या आएगा। और जब परसेंटेज 20/3 आ गया और जब परसेंटेज हटेगा तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा नीचे, 100। और उसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/15। तो अब हमसे बोला क्या है, घटाने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, घटाने की। इसका मतलब है 15 में से 1 कम कर देंगे। 15 में से जब 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 14। और जो 14 यूनिट है वो किसके बराबर बताई गई है, 14 यूनिट है 5670 के बराबर है। किसके, 5670 के। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 14 चौको 56 आता है और 14 पंजे 70 आता है। कितना आएगा, 405 ही हमारा आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 405 आ जाएगी। अब 405 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, वास्तविक संख्या पूछी गई है हमसे, वास्तविक संख्या, तो इसका मतलब 15 में करेंगे। 405 का मल्टीप्लाई हम 15 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 पंजे 75 और 15 चौको 60। तो कितना आएगा हमारा, 60 75। इसका मतलब क्या आंसर, वास्तविक संख्या हमारी कितनी है, वास्तविक संख्या हमारी 6075, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे लिखा गया है अगर किसी संख्या का 11 सही 9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाता है। भाई परसेंटेज को उठाया, परसेंटेज कितना था, 11 सही 9%। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करते हैं, 11 को 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 में 99 है और 99 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 100 और नीचे कितना आएगा। अब जब परसेंटेज हटाएंगे तो कितना होता है, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 आएगा। देखो दोबारा फिर बता देता हूँ, मैंने 11 में 9 का मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया, और 99 मैंने क्या किया, 100। 11 में 9 का मल्टीप्लाई तो 99, और 99 में मैंने 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 100 हो गया। ये कितना हो गया, ये 100। और 9 तो नीचे रहेगा ही रहेगा डिनोमिनेटर में। उसके बाद में परसेंटेज हटता है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/9 आ जाएगा। तो इसका मतलब लिखा क्या है यहाँ पे, 11 सही 9% इसी में जोड़ दिया जाए। जोड़ने की बात हो रही है। अगर 9 में हम 1 जोड़ देते हैं, 9 में क्या कर देंगे तो वो इसके बराबर हो जाता है। 9 में 1 जोड़ेंगे वो किसके, तो क्या आ जाएगा हमारा 10। और 10 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 10 यूनिट है 900 के बराबर है।
तो जो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 90, और 90 का मल्टीप्लाई हम कहाँ कर देंगे इसमें, तो नमा नमा कितना होता है 81, तो कितना आया और जीरो, तो कितना हो गया ये 810। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 810 निकल के आ गई। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। देखो अभी तक जो बात हो रही थी परसेंटेज की, ठीक है, अभी तक बात परसेंटेज की हो रही थी, अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है 64, मतलब ये संख्या है, ये क्या है, संख्या है ये। ठीक है, हम संख्या की बात कर रहे हैं। दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। अब क्या हो रहा है, ये परसेंटेज बन रहा है, तो अब 157 सही 1/7% बन जाएगा। अब जरा देखो ये यहाँ पे क्या है, बड़ी परसेंटेज है, इसका एक दूसरा तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा ये बड़े बड़े जो परसेंटेज आते हैं इनको सिंप्लीफाई कितने आसान तरीके से कर सकते हैं, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको पुलिस लेवल का करा रहा हूँ, तो उसमें इसको अभी मैं जो अभी तरीका बताया उसी से आप सॉल्व करिए, तो इससे आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। पहले आपको क्या है, मैथ के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, तो बचेगा 4, 5 होते 35, 35 और 4 आएगा 39 में 3 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और इसमें फिर ऊपर से एक जोड़ देंगे, ऊपर से एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये 1100 और नीचे 7 रहेगा, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 100। तो 2 जीरो तो ये कट गए, तो कितना आया ये हमारा 11/7। इसका मतलब क्या है कि जो पहले यूनिट इतनी थी अब वो बाद में 157 सही 1/7% हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसके बीच में डिफरेंस हमारा आ रहा है 4 का डिफरेंस। कितने का आ रहा है 4 का, और वो 4 का डिफरेंस, ये 4 यूनिट है और ये हकीकत में कितनी संख्या बढ़ी गई है 64। कितनी है 64। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा और ये आएगा 6। ठीक है, 16 चौके 64 होता है। तो अब ये हमारे क्या है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गया 16। तो हमको क्या पूछ रहा है वो संख्या पूछ रहा है। तो ठीक है, जो वास्तविक संख्या हमारी कितनी निकल के आएगी, अगर हम 7 यूनिट में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कितनी संख्या निकल के आएगी, हमारी संख्या निकल के आएगी 112। ठीक है, 16 7 कितना होता है 112। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। ठीक है, 930 जोड़ रहे हैं तो परसेंटेज कितना बन जाता है, 444 सही 4/9% बन जाता है। ठीक है, तो अब जरा परसेंटेज हमें क्या करना, शॉर्ट ट्रिक पे काम करना, तो परसेंट को उठा लेते हैं। सबसे पहले इसको उठाया हमने, भाई 9 चौके 36 की 6, 3 बजे 9 36 और 39 आ गया, 9 36 फिर 39 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद में ये 9 आएगा, अभी हम इसमें +1 तो कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4000 आ जाएगा। कितना आ गया ये 4009। देखो 9 का मैंने मल्टीप्लाई इसमें किया तो 3996 आया, उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो 4000 आ जाएगा। ठीक है, और 4000/9। अब यहाँ पे परसेंटेज लगा रहता है, तो परसेंटेज जो हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो बाद में जो सिंप्लीफाई करके जो परसेंटेज आया वो कितना निकल के आएगा हमारा 40/9 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है। अगर इसी में जोड़ दिया जाए, भाई 9 में मैंने कितना जोड़ा कि 40 बन गया, 9 में मैंने जोड़ा 31, कितने का डिफरेंस आया 31, और जो 31 है वो हकीकत में कितना है, मतलब वास्तविक संख्या वो कितनी है, वो है 930। वो कितनी है 930। ये देखो ये काम चल रहा है यूनिट का, ये किसका काम चल रहा है यूनिट का, और ये जो वास्तविक संख्या है, हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, एक यूनिट की वैल्यू। जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 31 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 930 आएगा, तो ये कितना जाएगा 30 टाइम। ठीक है, 31 3 कितना होता है 93 और 0 बच जाएगा, तो कितना आएगा ये 30। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 30। तो हमको वास्तविक संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या करें, जो 9 है उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 का, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 927, तो मतलब हो जाएगा 270। कितना आंसर निकल के आएगा 270। जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या कितनी है 270 है। कितनी है 270। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठवां क्वेश्चन है। छठवां जो क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 16। ठीक है, तो रिजल्ट का 116 सही 2/3 परसेंटेज बन जाता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना निकल के आएगा 7/6। देखो परसेंटेज वगैरह जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 7/6 निकल के आएगा, और जो 7/6 होगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें
6 से 7 बनने के लिए भाई कितने का डिफरेंस आया, 1 का। एक जब हमने 6 में 1 जोड़ा है तभी तो 7 बनेगा, और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 16 जोड़ा है। ये एक यूनिट है और हकीकत में कितना जोड़ा गया है, जो संख्या जोड़ी गई है वो 16 जोड़ी गई है। इसका मतलब क्या है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16। तो हमको वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, मतलब जो संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो हमें नीचे वाली जो संख्या डिनोमिनेटर है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का। तो 16 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 6 96, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है 96 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें, कितने की बात हो रही है, 21 की, तो रिजल्ट का 137 सही 1/2% बन जाता है। संख्या ज्ञात करें। भाई परसेंटेज को उठा लो, 137 सही 1/2%। इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन के आएगा हमारा, 11/8 बन के आएगा। ठीक है, कितना आएगा ये, 11 सही 11/8 आएगा। ठीक है, इसको आप कर लेना, 11/8 आएगा ये। उसके बाद में क्या होगा, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है भाई, 3 का डिफरेंस है। और जो 3 है, ये 3 जो यूनिट है वो कितनी है संख्या, वो कितनी बताई गई है, 21 जोड़ दिया गया है। यहाँ पे तो हम देखो 3 का अंतर आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में दी गई है वो कितना है, 21 है। तो इसका मतलब है कि जो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 7, और 7 का हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वास्तविक संख्या आ जाएगी। तो एक यूनिट है 7, तो हम 7 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, 8 में, तो 7 8 56। तो कितना आएगा, हमारी जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है, वो वास्तविक संख्या हमारी 56 है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 2 बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, जो हमारा आयतन का क्षेत्रफल होता है, किसका, आयतन का क्षेत्रफल, वो क्या होता है, लंबाई इनटू चौड़ाई। ठीक है, तो अब परसेंटेज है, अब पहले हम इसको परसेंटेज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लंबाई में कितना बताया गया, 37 सही 1/2%। 37 सही 2, तो इसको हम करेंगे 7 दूनी 14 की 4 आएगा, 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 और 1 आएगा, 3 दूनी 6 74 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 75/2 इंटू 100। 25 थी 75, 25 चौके 100, तो कितना आएगा ये 3 और ये 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो पहले जो इसकी आयत की लंबाई 8 थी, अब उसमें से हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या, 8 में हम 3 जोड़ देंगे, 8 में क्या कर देंगे, 3 को हम जोड़ देंगे, तो 8 और 3 कितना हो जाता है, 11। तो पहले जो इसकी लंबाई 8 थी, अब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 और ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या है, 11 हो गई। ठीक है, अब हम चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई कितनी है, 20%। 20% को अगर हम जो 20% है, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, जो 20% है, 20% को हम करेंगे सॉर्ट आउट तो कितना आएगा, परसेंटेज नीचे आएगा तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, पहले जो चौड़ाई 5 थी, अब उसमें क्या हो रहा है, घटा रहे हैं, मतलब 5 में 20% घटा रहे हैं, तो मतलब क्या है, 5 पे घटाना है बढ़ाना, तो घटा रहे हैं मतलब 5 पे हम 1 घटा रहे हैं। ठीक है, 5 पे घटा रहे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 5 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और 11 का 4 में करेंगे तो 44 आएगा। ठीक है, तो अब जब कभी भी हमें परसेंटेज निकालना है तो देखो, पहले क्या था, यहाँ पे 44 होगा, पहले कितना था, 40 था, उसके बाद कितना हो गया, ये 44 आया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4। पहले की कितनी थी संख्या, 40, तो 40 हमेशा नीचे रहेगी, ऊपर जो डिफरेंस आया है वो 4 है। और जब कभी परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, 4 से 4 कट जाएगा, 0 तो 10% बन के आएगा हमारा। कितने का डिफरेंस आया ये हमारा, कि क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, 10% का फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगर आपको कहीं दिक्कत और आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं दोबारा से फिर बता दूंगा, बिल्कुल बताऊंगा आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत में वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में वृद्धि कितनी होती है, 16 सही 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। खर्चे में कितने % बदलाव होगा। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें हमने 37 सही 1/2% को हमने सॉल्व किया था, पहले सिंप्लीफाई किया था, फिर 20% को सिंप्लीफाई किया था, उसको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया था। ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी करेंगे। अब हमको करना क्या है, देखो हमको क्या करना है, क्या खर्चे में, हमको खर्चे के इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। खर्चा कैसे निकालते हैं, जो खर्चा होता है वो होता है हमारा, खपत कितनी हुई है हमारी, ठीक है, और मूल्य कितना है हमारा। ठीक है, खपत कितनी है और मूल्य कितना है। तो अब हम देख लेते हैं जरा, खपत हमारी सबसे, अगर मैंने यहाँ पे खपत लिख लिया है पहले, तो मैं खपत देख लेता हूँ, 20% है। 20% क्या घट रहा है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/5। 20 इसका मतलब क्या है, 20% घटना, तो मतलब 5 पे 1 कम होना। पहले
5 थी खपत, अब वो खपत कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें मूल्य की, मूल्य कितना है 16 से 2/3, तो 16 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 48 तो 50/3 आता है, ठीक है। 50/3 और ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से, तो 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/6। तो पहले मूल्य 6 था, अब मूल्य कितना हो जाएगा, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो अब मूल्य हो जाएगा 7। पहले 5 का 30 आएगा, पहले खर्च मतलब इसमें क्या आया, पहले 36 था, अब कितना हो जाएगा, पहले सॉरी 30 था, पहले कितना था 30, अब कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। तो हमें मालूम है पहले की संख्या हमेशा जब परसेंटेज निकालते तो वो कहाँ रहती है, नीचे रहती है, तो 30 नीचे आएगा। फिर उसके बाद में डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। तो 2 का जब कभी भी परसेंटेज निकालते तो हमेशा मल्टीप्लाई हम किस में कर देते हैं, ऊपर वाली संख्या में, नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20/3, और जब 20/3 को हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा 6 सही 2/3 परसेंटेज। तो भाई कितने का अंतर आया, कितना बदलाव होगा, 6 सही 2/3 परसेंटेज का बदलाव होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से देखो, अब किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब हमें राजस्व निकालना है, तो राजस्व कैसे निकालेंगे हम, जब हम राजस्व निकालेंगे तो राजस्व जो होगा हमारा, तो वो क्या होगा, बिक्री इनटू मूल्य, ठीक है। बिक्री हमारी कितनी हुई, ठीक है, पहले हमारी 57, अब 57 सही 7% को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 57 सही 1/7 परसेंटेज को, जब हम 57 सही 1/7% को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 कितना आएगा, 4 आएगा हमारा 7, 4/7 आएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद में हम जो करेंगे ये 4/7, पहले जो हमारी बिक्री थी कितनी थी 7, अब 7 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारी जो नई बिक्री होगी वो कितनी होगी हमारी 11, 7 और 4 कितना होगा 11। अब हम बात करते हैं मूल्य की, मूल्य का मतलब कहाँ है, कहाँ दिया हुआ 16 से 2/3%, 16 से 2/3% का मतलब क्या निकल के आता था भाई 1/6। हमने कितनी बार सॉल्व किया पिछले वाले क्वेश्चन में 1/6 आया, तो इसमें क्या हो रहा है, बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी 6 थी, और बढ़ने के बाद मतलब 6 पे 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7। पहले ये राजस्व कितना था 42 था, और फिर बाद में राजस्व कितना आया 77 आया। तो भाई हमेशा जब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाली जो होती है उस जो पहले वाला राजस्व कितना आया हमारा 42, ये हमेशा कहाँ रहेगा नीचे, तो 42 हमने नीचे लिख लिया। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे हमेशा, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आया हमारा 35, कितना आया 35, तो 35